हेलो दोस्तों, क्या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है या आपके जोड़ों में ऐंठन और सुनपन झंझनाहट हो रही है या आप थोड़ी देर चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है या आपकी कम उम्र में ही आपके दांत हिलने लगे हैं, तो हो सकता हो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही हो। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे कारण क्या होते हैं, इसके बचाव क्या है, और साथ ही मैं आपको एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बताऊंगा जिसको अगर आपने 1 महीने तक के पी लिया तो आपके महीने भर के अंदर आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो गई है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैल्शियम की कमी के क्या क्या कारण हो रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि आप अपने खाने में हरी सब्जियों का सेवन नहीं कर रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, या आप प्रॉपर वे में दूध और अंडे का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब का प्रॉपर वे में सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, उसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। खासकर महिलाओं में ये दिक्कत बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, खासकर वो महिलाएं जिनकी उम्र 40 के ऊपर होती है। इसके अलावा अगर आपका खाना प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है या आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता नहीं है और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान का सेवन करते हैं या आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इन सब की वजह से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक बच्चे को 500 से 700 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बड़ों में 700 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, या प्रेग्नेंट वुमेन में 1000 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं उनको लगभग 2000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके शरीर में रोजाना इतनी मात्रा में कैल्शियम नहीं जा रहा हो तो बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं, या युवाओं में ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो सकती है। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है सबसे पहले आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ ही आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, बैठे बैठे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, कुछ लोगों के दांत हिलने लगते हैं, और अगर आप जीना चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके नाखून चिटक जाते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो आपको प्रॉपर वे में नींद नहीं आती और कुछ लोगों के बाल भी गिरने लगते हैं। एनर्जी शेक बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है, 5 से 6 बादाम लेने हैं, आप एप्रिकॉट जिसे हम लोग खुमानी कहते हैं, डेट्स, खजूर, या प्रूनिस जिसे हम लोग आलू बुखारा कहते हैं, इन तीनों में से आपको कोई एक चीज लेनी है। इसके अलावा आपको 1 चम्मच ग्रीन क्रश सीड लेनी है जिसको हम लोग हिंदी में हलीम के सीड्स कहते हैं या मराठी में एलिफ भी कहते हैं। सबसे पहले आपको बादाम और हलीम के सीड्स को 2 से 3 घंटा दूध में भिगो लेना है। जब 2 से 3 घंटा हो जाए तो आप बादाम की छिलके को छील लीजिएगा और उसको दूध के साथ मिक्सी में पीस लीजिएगा, और जो आपके हलीम के सीड्स भी हैं उसको भी आप ग्राइंड कर लीजिएगा। जब आपका ये ग्राइंड हो जाए तो उसके अंदर आपने जो डेट्स ली है या एप्रिकॉट लिया है या प्रूनिस लिया है, इनमें से कोई एक चीज लीजिएगा और उसको उसमें मिला के अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लीजिएगा। आपका शेक बन के तैयार हो गया। आप इस शेक को दिन में 3 बार लीजिए। सुबह आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, दोपहर में लंच के बाद ले सकते हैं और रात में डिनर के बाद ले सकते हैं। अगर आपने 1 महीने तक लगातार इसका सेवन कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसकी मात्रा बढ़ गई है। साथ ही आपके शरीर में जो थकावट हो रही है, जो सांस फूल रही है, जो चलने में दिक्कत हो रही है, जो आपके दांत हिल रहे हैं, वो ठीक होना शुरू होंगे और आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे जब आप इस शेक का सेवन करते हैं। क्योंकि आलमंड में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और विटामिन A, B, C की मात्रा बहुत ज्यादा होती है,
जो आपके शरीर को एनर्जी देता है। साथ ही आप खुमानी, आलू बुखारा या खजूर ले रहे हैं, इसमें विटामिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। खासकर विटामिन ए, बी, सी, ई की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर की जो थकावट हो रही है उसको दूर करने में मदद करता है और आपके शरीर में एनर्जी पैदा करता है। साथ ही जो आप हलीम के बीज ले रहे हैं, हलीम के बीज में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। और जो आप दूध ले रहे हैं, दूध में भी कैल्शियम, विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन D3 की मात्रा बढ़ेगी और आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। साथ ही अगर आप 15 से 20 मिनट धूप में बैठते हैं तो धूप में बैठने की वजह से आपके शरीर में विटामिन D3 बनता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप शेक का सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेली अपने खाने में एक केला भी खा सकते हैं। एक केले में लगभग 180 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है। या आप पालक का जूस पी सकते हैं, पालक के जूस में लगभग 250 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है। इसके अलावा आप चना भी खा सकते हैं, चना आप रोस्टेड खा सकते हैं या स्प्राउट के फॉर्म में खा सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में चना खाएंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। अगर आप 100 ग्राम चना डेली ले रहे हैं तो 100 ग्राम चने में लगभग 150 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने खाने में सी फूड खा सकते हैं। सी फूड में खासकर ऑयली फिश जैसे सैल्मन है, ट्यूना है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। आप अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, दूध का भी सेवन कर सकते हैं, आप पनीर का भी सेवन कर सकते हैं, मखाना भी खा सकते हैं। मखाने में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी मात्रा काफ़ी होती है। इसके अलावा आप फ्लैक्सीड भी ले सकते हैं, फ्लैक्सीड में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर आप सफ़ेद तिल खाते हैं, सफ़ेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की बहुत ही मात्रा ज़्यादा होती है। साथ ही इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके शरीर को एनर्जेटिक करता है। सफ़ेद तिल के आप लड्डू बना सकते हैं या आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या आप इसका तेल निकाल के 1 चम्मच डेली खा सकते हैं। इसके अलावा आप जीरे का पानी पी सकते हैं। जीरे का पानी पीने के लिए आपको सिंपल करना यही है कि रात में 2 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो लिया और सुबह नहाने मुंह अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा की कमी हो गई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने खाने में पनीर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। इन सब में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि सहजन की डंडी, जिसे हम लोग ड्रम स्टिक भी कहते हैं, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ड्रम स्टिक का सूप बना के खाते हैं या इसकी सब्जी बना के खाते हैं तो आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इस चीज़ में और बता दूं कि जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, आप इसमें से किसी एक का सेवन करिएगा। अगर आप शेक का सेवन कर रहे हैं तो बाकी चीज़ ना खाइएगा। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं उसका भी सेवन करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में और भी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप किसी एक चीज़ का सेवन करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं या आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। या अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, परिचित हैं और जो इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।